आईपीएल की दुनिया में ना बड़े बड़े उलटफेर तो होते ही रहते हैं, लेकिन कुछ खबरें वो ऐसी होती हैं जो पूरे क्रिकेट जगत में मतलब भूचाल ला देती हैं। और ऐसी ही एक खबर आई है चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सबसे बड़े नामों में से एक रविंद्र जडेजा को ट्रेड कर दिया है। और ये सिर्फ एक खिलाड़ी का जाना नहीं है, ये शायद एक पूरे युग के अंत का संकेत है। तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो हर सीएसके फैन के जहन में इस वक्त घूम रहा है वो यही है, आखिर क्यों? मतलब रविंद्र जडेजा, सर जडेजा जो टीम की जान थे, उन्हें जाने कैसे दिया? चलिए इसी चौंकाने वाले फैसले के पीछे की जो असली कहानी है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे फैसले की तह तक जाने के लिए ना सबसे पहले यह समझना होगा कि यह ट्रेड असल में था क्या। क्योंकि ये सिर्फ एक खिलाड़ी का यहां से वहां जाना नहीं था। अरे ये तो 11 साल पुराने एक बेहद कामयाब रिश्ते का अंत था। एक ऐसा रिश्ता जिसने सीएसके को कितने ही यादगार लम्हे दिए हैं। तो ये है वो पूरा सौदा जिसने सबको हैरान कर दिया। देखिए, सीएसके ने सिर्फ जडेजा को ही नहीं जाने दिया, बल्कि साथ में सैम करन को भी। मतलब कुल मिलाकर 20 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू। और बदले में टीम में कौन आया? एक और बड़ा नाम, संजू सैमसन। ये एक बहुत बड़ा दाव है, एक बहुत बड़ा गैम्बल, जहां सीएसके ने अपने दो जमे जमाई खिलाड़ियों को एक ऐसे प्लेयर के लिए ट्रेड किया है जो शायद टीम का भविष्य ही बदल दे। अब इन नंबरों और पैसों से हटकर ना इस ट्रेड का एक इमोशनल एंगल भी है। जरा सोचिए, 11 सीजन, 5 आईपीएल ट्रॉफी। जडेजा सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, वो तो चेन्नई की उस विसिल पोडू कल्चर का हिस्सा थे। और अब किस्मत का फेर देखिए, वो वापस अपनी पहली टीम राजस्थान रॉयल्स जा रहे हैं। एक तरह से जिंदगी का सर्कल पूरा हो गया। लेकिन हाँ, सीएसके फैंस के लिए ये किसी कड़वी गोली से कम नहीं है। तो ठीक है, अब जरा अफवाहों और अटकलों से हटकर सीधे मुद्दे की बात करते हैं और बात सुनते हैं उस शख्स की जो इस पूरे फैसले के सेंटर में थे। सीएसके के एमडी काशी विश्वनाथन ने एक इंटरव्यू में टीम की पूरी स्ट्रैटेजी का खुलासा किया और उन्होंने जो कहा उससे हमें असली वजह का पता चलता है। विश्वनाथन ने सबसे पहले तो ये साफ किया कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये एक आपसी बातचीत का नतीजा था। उन्होंने माना कि जडेजा का योगदान जबरदस्त रहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने उन वजहों की तरफ भी इशारा किया जिनकी वजह से ये मुश्किल कदम उठाना जरूरी हो गया था। तो फिर असली वजह थी क्या? ये मामला सिर्फ एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस का नहीं था। नहीं, ये सीएसके के फ्यूचर का सवाल था। मैनेजमेंट एक बिगर पिक्चर देख रहा था और उस तस्वीर में कुछ स्ट्रेटेजिक बदलावों की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। चलिए जरा मैनेजमेंट के नजरिए से सोचते हैं। उनकी सबसे बड़ी टेंशन क्या थी? एक मजबूत इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन की कमी। और जो मिनी ऑक्शन आने वाला था उसमें अच्छे ऑप्शन थे नहीं। इसलिए उनके लिए ये ट्रेड विंडो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह थी। और इसके साथ एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि सीएसके के कुछ लेजेंडरी प्लेयर्स अब अपने करियर के आखिरी दौर में हैं। तो भविष्य के लिए एक नई टीम की नींव रखना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन देखिए, क्रिकेट सिर्फ दिमाग का खेल तो है नहीं, ये दिल का भी खेल है। और सीएसके मैनेजमेंट ये बात अच्छी तरह जानता था। विश्वनाथन ने खुद माना कि ये फैसला फैंस का दिल तोड़ेगा, जैसा कि उनके इस बयान से साफ पता चलता है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही इमोशनल मैसेजेस आने शुरू हो गए थे। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि जडेजा के जाने से जो जगह खाली हुई उसे भरने के लिए सीएसके ने संजू सैमसन पर ही दाव क्यों लगाया? मतलब मार्केट में और भी तो नाम थे, लेकिन सैमसन में ऐसा क्या खास था जो मैनेजमेंट को इतना भा गया? इस सवाल का जवाब ना इस एक नंबर से शुरू होता है, 4,500 से भी ज्यादा। ये आईपीएल में संजू सैमसन के बनाए हुए रनों का अंबार है। और ये नंबर बताता है कि वो सिर्फ एक टैलेंटेड नौजवान नहीं, बल्कि इस लीग के एक मंझे हुए एक प्रूवन प्लेयर हैं। तो पूरी पिक्चर क्या बनती है? संजू सैमसन एक कंप्लीट पैकेज हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है, राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी का दबाव झेलने का तजुर्बा है, और सबसे बड़ी बात, उम्र उनके साथ है। सिर्फ 30 साल के हैं, मतलब अपने पीक पर। तो सीएसके उनमें सिर्फ एक बैट्समैन नहीं देख रही, बल्कि भविष्य का एक लीडर देख रही है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे नाजुक हिस्से पर। आखिर ये फैसला लेना कितना मुश्किल था? और उससे भी बड़ा सवाल, इस सब पर खुद रविंद्र जडेजा की क्या राय थी? देखिए, सीएसके मैनेजमेंट के लिए ये कोई आसान काम नहीं था। एक तरफ थी जडेजा की लेगेसी, उनकी लॉयल्टी, उनके मैच जिताने वाले परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ थी टीम की फ्यूचर की चिंता। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस था, और उन्होंने खुद माना कि ये उनकी टीम के इतिहास के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था।
और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये फैसला सीएसके ने जडेजा पर थोपा नहीं था, नहीं। काशी विश्वनाथन ने खुलासा किया कि जब उनकी जडेजा से बात हुई तो जड्डू ने खुद एक बदलाव की जरूरत महसूस की। वो अपने करियर के उस मोड़ पर थे जहां उन्हें शायद एक ब्रेक, एक नई शुरुआत चाहिए थी। तो आखिर में ये एक म्यूचुअल डिसीजन था। तो कहानी यहाँ आकर एक बड़े सवाल पर रुक जाती है। क्या ये सीएसके का एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है जो उन्हें भविष्य में और भी कामयाबी दिलाएगा, या फिर ये एक इमोशनल गलती है, एक ऐसे दौर का अंत जिसने इस टीम की पहचान बनाई? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा कि यह हिम्मत भरा कदम इतिहास में किस तरह याद रखा जाएगा।